और लगातार क्राइम का ग्राफ गाजियाबाद में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ करा, सुनवाते हैं। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर के लिए साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी परेशानी बनती जा रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए आज हम गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा जी के साथ हैं। सर, किस तरह से साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, खासतौर पर हम गाजियाबाद की बात करें तो ये बताया गया कि टॉप पर भी है गाजियाबाद साइबर क्राइम में, तो पुलिस द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, जब से ये डिजिटल पेमेंट्स बढ़े हैं देश में और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सारी सर्विसेज अब ऑनलाइन अवेल की जा रही हैं, उसी समय से ये धीरे धीरे जो क्राइम है वो फिजिकल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में शिफ्ट होता जा रहा है। और ये गाजियाबाद ही नहीं, पूरे देश का ये ट्रेंड है कि साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव पे हमारी यूपी पुलिस ने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन ये लिया गया है कि अब प्रत्येक थाने में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने में साइबर सेल होगी, ताकि जो भी साइबर कंप्लेंट्स आ रही हैं वहीं पे उसकी इंक्वायरी करके और इमीडिएटली एफआईआर कर दी जाए। कुछ थाने जो बड़े थाने हैं, जैसे हमारे इंदिरापुरम जैसे थाने हैं, कविनगर थाने हैं, जहां सर्वाधिक साइबर क्राइम की सूचनाएं आती हैं, वहां पे 6 से 8 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जो छोटे छोटे थाने हैं या रूरल थाने हैं जहां पे ऐसी कम घटनाएं होती हैं, वहां 3 से 4 लोगों को तैनात किया गया है। सर, गाजियाबाद जनपद बहुत पुराना जनपद है, कमिश्नरेट भी बन चुका है, लेकिन साइबर थाने की डिमांड भी यहाँ पर है, तो साइबर थाने के लिए क्या कुछ प्रोसेस किया जा रहा है? देखिए, इन प्रिंसिपल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि प्रदेश के सारे जनपदों में और सारी कमिश्नरेट में साइबर थाने होंगे। ये सैद्धांतिक निर्णय करीब 2-3 माह पूर्व लिया जा चुका है। अब थाना ऑपरेशनल होने के लिए बिल्डिंग का होना जरूरी है। बिल्डिंग के प्रपोजल भी बन गए हैं। जो कार्यदायी संस्था होती है जिसको बिल्डिंग बनानी है वो भी नॉमिनेट हो गई है। तो जिस मोमेंट हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो साइबर थाना भी हो जाएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे सर ये है कि जो केस रजिस्टर्ड किए जाते हैं साइबर सेल में, उनमें से खुलासा बहुत कम 1.75 समथिंग जो रेशियो है उसका है अब तक गाजियाबाद के अंदर, तो इसमें कितना ज्यादा सुधार हो पाएगा? देखिए, जो ये साइबर क्राइम के केसेस अगर आप देखेंगे, सिर्फ नंबर के टर्म्स में देखेंगे तो ज्यादातर केसेस वो हैं जिसमें 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के साइबर फ्रॉड हुए हैं। इनकी वजह से वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है कंप्लेंट्स का। किसी में 100, कुछ तो केस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 40 रुपए के फ्रॉड की कंप्लेंट की गई है कि 40 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया या कम पेमेंट हो गया। जो बड़े वाले ट्रांजैक्शन है जिसमें 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपए साइबर फ्रॉड हुआ है, अभी तक जो सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड मेरे संज्ञान में आया वो करीब 65 लाख रुपए का था। उसमें तो इमीडिएटली पैसा हम फ्रीज करा देते हैं, अकाउंट फ्रीज करा के, और काफी हमने पैसा रिटर्न भी कराया। ये जो छोटे छोटे मामले हैं जिसमें 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए या 100 रुपए वाले, ये वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन अगर इसमें अमाउंट इन्वॉल्व देखेंगे तो बहुत ही मिनिस्क्यूल है वो। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा जी। वीडियो जर्नलिस्ट मीट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बात अगर गाजियाबाद की करें, साइबर सेल के मामले में गाजियाबाद टॉप पर चल रहा है। रोजाना मिनिमम 50 मामले साइबर सेल से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के साइबर सेल मुख्यालय पर मौजूद हैं और यहां पर तमाम जो कंप्लेनेंट हैं वो यहां पर खड़े हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह का साइबर फ्रॉड इनके साथ हुआ है। भाई, क्या नाम है आपका? आदिल, किस तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है और कितने रुपए का आपके साथ हुआ है? क्रेडिट कार्ड मंगाया था एक्सिस बैंक, उसका कितने रुपए का लॉस हुआ है आपको? 1,30,000 रुपए। 1,30,000 का। एफआईआर आपकी रजिस्टर्ड हो गई है? ये फिर किस तरह का फ्रॉड आपके साथ हुआ है और कितने का हुआ है? ऑनलाइन बिजनेस का हम लोगों ने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी पड़े हैं मर्सक से, तो उनसे हमने जुड़ने के बाद क्या हुआ, उन्होंने मतलब ऐसे बताया कि आप इतने लगाइए, आप अमाउंट बताएं, अमाउंट बनाने के बाद आपको पर डे इतना आएगा। हमने क्या किया, उसमें मतलब पैसे डालते गए डेली, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले पिछले मंथ 26 तारीख को ये बंद हो गया। कंपनी बंद हो गई। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ आपका? मेरा हुआ 5,88,000 का। 5,88,000 का साइबर फ्रॉड हुआ आपके साथ जी। क्या कहा गया था आपसे? पैसा डबल करने की बात कही थी? उसमें क्या, आप पैसा लगाइए, पैसा लगाते आपको पर डे इतना इनकम होगा। उसमें एक सिनेरियो था, पेमेंट का सिनेरियो था। साथ और भी लोग थे इसमें शामिल? लोग थे। कितने लोग होंगे? लगभग 17-18 आदमी हमने दिया रखा है। सभी गाजियाबाद के हैं। आपके साथ किस तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है? हमारा अकाउंट है फ्रीज हो गया, तो यहाँ से हम रुड़की से आए हैं, तो यहाँ से कंप्लेन थी, तो हमें अकाउंट अपना फ्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आना पड़ेगा तुम्हें खुलवाने के लिए। यहाँ से किसी ने कंप्लेन की है, तब की मतलब हमारा यहाँ पे कोई रिलेशन या कुछ जान पहचान कुछ नहीं है। तो आप ये मानिए गाजियाबाद पूरे उत्तर प्रदेश में साइबर फ्रॉड के मामले में टॉप पर चल रहा है। एक साल के अंदर 42
प्रतिशत की वृद्धि साइबर फ्रॉड के मामलों में गाजियाबाद में देखने को मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। चलिए बढ़ते आगे। वाराणसी से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ